मृत्यु चिंतन और शांति का मार्ग। जीवन एक उत्सव है और मृत्यु वह अनचाहा अतिथि, अनवेलकम गेस्ट है जिसे हम द्वार पर देखकर अक्सर घबरा जाते हैं। हम में से अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन इस अटल सत्य से मुख मोड़ने में बिता देते हैं। हमें लगता है कि मृत्यु का विचार हमारे जीवन की खुशियों को छीन लेगा, उसे नीरस बना देगा। किंतु वी.एफ. गुणरत्ने द्वारा लिखित यह मृत्यु चिंतन, बुद्धिस्ट रिफ्लेक्शंस ऑन डेथ, अंधेरे की नहीं बल्कि प्रकाश की यात्रा है। भगवान बुद्ध की करुणा और प्रज्ञा, विजडम पर आधारित यह पाठ हमें सिखाता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि जीवन की प्रक्रिया का ही एक अनिवार्य हिस्सा है। जैसे नदी का बहना और फूल का मुरझाना प्रकृति का नियम है, वैसे ही हमारा अस्तित्व भी अनित्य है। इस लघु ग्रंथ में हम देखने का साहस जुटाते हैं ताकि भय समाप्त हो सके। मैं सेल्फ के भ्रम को तोड़ते हैं जिससे खोने का डर मिट जाता है। कर्म कामर के अदृश्य नियमों को समझते हैं जिससे हमें जीवन में जिम्मेदारी का एहसास होता है। और अंततः निर्वाणा की परम शांति की ओर दृष्टि डालते हैं। यह पाठन आपको उदास करने के लिए नहीं है, यह आपको अभय, फियरलेसनेस प्रदान करने के लिए है। यह आपको सिखाएगा कि कैसे हर पल को पूरी सजगता और प्रेम के साथ जिया जाए, और जब समय आए तो जीवन के इस पात्र को एक मुस्कुराते हुए साक्षी की तरह कैसे छोड़ा जाए। आइए गहरे विश्वास और खुले हृदय के साथ इस सत्य का सामना करें। लेखक परिचय वी.एफ. गुणरत्ने। वी.एफ. गणरत्न। वी.एफ. गुणरत्ने, वी.एफ. गणरत्न श्रीलंका के एक प्रतिष्ठित बौद्ध विद्वान और विचारकों में से एक थे। अपने पेशेवर जीवन में वे श्रीलंका के पब्लिक ट्रस्टी जैसे उच्च पद पर आसीन रहे, किंतु उनका वास्तविक योगदान धम्म के प्रचार प्रसार में निहित है। बौद्ध प्रकाशन समिति, बुद्धिस्ट पब्लिकेशन सोसाइटी, बीपीएस, कैंडी द्वारा प्रकाशित उनकी रचनाएं अपनी स्पष्टता और व्यावहारिकता के लिए विश्वविख्यात हैं। गुणरत्ने जी की लेखन शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे बुद्ध के गहन दार्शनिक सिद्धांतों जैसे अनित्य और अनात्मक को अत्यंत सरल और हृदयस्पर्शी भाषा में प्रस्तुत करते थे। वे केवल एक विद्वान ही नहीं बल्कि एक सच्चे कल्याण मित्र थे जिन्होंने आधुनिक जीवन की जटिलताओं के बीच एक साधारण गृहस्थ के लिए धम्म का मार्ग सुगम बनाया। उनकी यह कृति बुद्धिस्ट रिफ्लेक्शंस ऑन डेथ आज भी लाखों लोगों को शोक और भय से उबरने में मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। भाग 1, देखने का साहस, द करेज टू लुक, अनचाहा अतिथि, द अनवेलकम गेस्ट। आइए क्षण भर के लिए मेरे पास बैठिए। अपने मन के कोलाहल और व्यस्त परिदृश्य में चलिए एक शांत कोना ढूंढते हैं, एक ऐसा स्थान जहां संसार का शोर हम तक न पहुंच सके। मैं जानता हूं कि आप यहां क्यों हैं और मैं उस भारीपन को महसूस कर सकता हूं जिसे आप अपने भीतर ढो रहे हैं। यह उस सत्य का भार है जिसे हम सभी जानते हैं, फिर भी हम अपना पूरा जीवन इसे भूलने के प्रयास में बिता देते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में, जैसा कि विद्वान वी.एफ. गुणरत्ने ने व्याख्या की है, हम किसी जटिल दर्शन फिलॉसफी से नहीं
बल्कि एक सरल मानवीय स्वीकृति से शुरुआत करते हैं। मृत्यु की ओर देखना कठिन है। गुणरत्ने जी बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि एक साधारण व्यक्ति के लिए मृत्यु का विषय बिल्कुल भी सुखद विषय नहीं है। यह उदास करने वाला लगता है। यह मन पर बोझ डालता है। यह वह परछाई है जिससे हम भागते हैं। वह सन्नाटा है जिसे हम हंसी और भटकाव के शोर में और भटकाव के शोर में डुबो देना चाहते हैं। आपको लग सकता है कि इस विषय को छेड़ना आनंद भोज में कंकाल स्केलेटन एट द फीस्ट को निमंत्रण देने जैसा है। आप जीवन के उत्सव का आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं। स्वाद, स्वाद, संगीत और साथी का अपनापन। और अचानक यह ठंडा, बिन बुलाया मेहमान दरवाजे पर आ खड़ा होता है। स्वाभाविक प्रवृत्ति यही होती है कि हम दरवाजा बंद कर दें। मन करता है कि संगीत की आवाज और तेज कर दें, मदिरा का एक और प्याला भर लें और पूरी तरह से उन सुखद चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो इंद्रियों को उत्तेजित और तृप्त करती हैं। यही मानव की नियति है। गुणरत्ने के शब्दों में, हम स्वयं में ही लीन, इमर्स्ड इन देयर सेल्फ हैं। हम अपनी पहचान के छोटे छोटे महल बनाने में और खुशी के अगले पल को खोजने में इतने व्यस्त हैं कि हम रुकने से इनकार कर देते हैं। हम उस एक अटल सत्य पर विचार करने से इनकार कर देते हैं कि हमारे सुख की वस्तुएं और जिन इंद्रियों का उपयोग हम उनका आनंद लेने के लिए करते हैं, वे सभी एक दिन अनित्य हैं। उनका अंत निश्चित है, मेनिकर्त है। किंतु आज मैं आपको यह विनम्र सत्य अर्पित करना चाहता हूं। भय मृत्यु से नहीं आता। भय उससे मुख मोड़ने से आता है। जब हम उस कंकाल के डर से दरवाजा बंद कर लेते हैं तो वह चला नहीं जाता। वह बस अंधेरे में प्रतीक्षा करता है और हमारी कल्पना में और भी विशाल और भयानक होता जाता है। धम्म दमर हमें निमंत्रण देता है कि हम दरवाजा खोलें, निराशावादी होने के लिए नहीं, बल्कि मुक्त होने के लिए। एक महान विरोधाभास, द ग्रेट पैराडॉक्स। हम जिस तरह से जीते हैं उसमें एक अजीब और गहरा विरोधाभास है। क्या आपने इस पर ध्यान दिया है? हम हर ओर अंत से घिरे हुए हैं। हम पतझड़ में पत्तों को गिरते देखते हैं। हम अखबारों में शोक संदेश पढ़ते हैं। हम शव यात्राओं को यातायात के बीच से धीरे धीरे गुजरते हुए देखते हैं। हम बौद्धिक रूप से जानते हैं कि हर जीवित प्राणी को गुजरना ही है, और फिर भी अपने ही हृदय की गुप्त शांति में हम एक विद्रोही झूठ फुसफुसाते हैं, मेरी मृत्यु नहीं होगी। या यदि हम इसे इतना स्पष्ट नहीं कहते तो हम कहते हैं, अभी नहीं, आज नहीं। यह सुदूर भविष्य की समस्या है, बुढ़ापे के लिए है, या यह दूसरों के लिए है। गुणरत्न ने इस अवस्था को इंद्रिय तृप्ति का उन्मादी चक्र, डिलीरियस राउंड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। हम नींद में चलने वालों, स्लीप वॉकर्स की तरह हैं, जो एक ऐसे सपने में चल रहे हैं जहां हम खुद को स्थायी मानते हैं। हम 10 साल, 20 साल, 50 साल की योजनाएं ऐसे बनाते हैं जैसे हमने समय के साथ कोई पक्का समझौता कर रखा हो। यह इनकार, डिनायल, एक मोटा कवच है जिसे हम अपने दिल की सुरक्षा के लिए पहनते हैं। लेकिन यह कवच बहुत भारी है। यह हमें जकड़ लेता है।
यह हमें अंधा बना देता है। अक्सर कोई गहरा आघात ही इस कवच को तोड़ पाता है। शायद इसीलिए आप अभी इसे पढ़ रहे हैं। शायद जैसा कि गुणरत्ने लिखते हैं, माता पिता, पत्नी या बच्चे की अचानक और असामयिक मृत्यु ने आपको झकझोर कर जगा दिया है। जब वियोग सेपरेशन हमारे अपने घर में दस्तक देता है, तो वह उन्माद फीका पड़ जाता है। उत्सव का संगीत थम जाता है। उस सन्नाटे में जीवन के कठोर तथ्य उजागर हो जाते हैं। हम उन प्रश्नों को पूछने के लिए विवश हो जाते हैं जिन्हें हमने दबा रखा था। मृत्यु जैसी कोई घटना क्यों है? यह अनिवार्य क्यों है? ये दर्दनाक विछोह क्यों है जो जीवन को उसकी खुशियों से वंचित कर देते हैं? इन प्रश्नों से भयभीत न हो। ये कमजोरी के संकेत नहीं हैं। ये प्रज्ञा, विजडम की हलचल है। जब हम उन सक्षम शरीरों को देखते हैं जिन्होंने कभी महान कार्य किए थे, अब सपाट और ठंडे पड़े हैं, या जब वे आंखें जो कभी प्रेम से चमकती थीं, सदा के लिए बंद हो गई हैं, तो ऐसे विचार उठते हैं जिन्हें दबाया नहीं जा सकता। यहीं इस दोहक दखड़ के बीच में बुद्ध की शिक्षा हमें थामने के लिए एक हाथ बढ़ाती है। यह हमें बताती है कि यदि इन जिज्ञासु विचारों का विवेकपूर्ण अनुसरण किया जाए, तो ये खुशी का अंत नहीं, बल्कि सत्य की शुरुआत है। ये मानव मन में निहित संभावनाओं को खोलते हैं। आप अंधेरे में नहीं गिर रहे हैं, आप जाग रहे हैं। रहस्य की कुंजी, द की टू द मिस्ट्री, यदि हम भागना बंद कर दें और अंततः इस अनचाहे अतिथि का सामना करें, तो हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि मृत्यु कोई राक्षस नहीं है। गुणरत्न ने हमें दृष्टिकोण में एक सुंदर बदलाव प्रदान करते हैं। मृत्यु दूर भागने या बचने का विषय नहीं है, बल्कि यह वह कुंजी है जो जीवन के प्रतीत होने वाले रहस्य को खोलती है। एक लंबी चित्रपट टेपेस्ट्री की कल्पना करें। हम आमतौर पर केवल एक छोटे से हिस्से को देखते हैं, वर्तमान क्षण के चमकीले रंगीन धागों को। हम अभी के पैटर्न पर आसक्त हो जाते हैं, लेकिन पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें किनारों को देखना होगा। हमें देखना होगा कि धागे कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ समाप्त होते हैं। गुणरत्ने याद दिलाते हैं, मृत्यु जीवन की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। वे एक ही प्रक्रिया के दो छोर हैं। यदि आप एक छड़ी उठाते हैं, तो आप उसके दोनों सिरों को उठाते हैं। आप मृत्यु को पकड़े बिना जीवन को नहीं पकड़ सकते। वे एक ही पैकेज हैं। केवल जीवन के छोर को पकड़ने की कोशिश करके हम चिंता, एंजाइटी पैदा करते हैं, क्योंकि हम छड़ी की वास्तविकता से लड़ रहे हैं। दोनों को स्वीकार करके हम समग्रता को समझते हैं। मृत्यु के उद्देश्य को समझकर हम जीवन के उद्देश्य हैं। मृत्यु के उद्देश्य को समझकर हम जीवन के उद्देश्य को भी समझ जाते हैं। यह समझ एक गहरी, स्थिर शांति लाती है। यह हमें वह प्रदान करती है जिसे गुणरत्न ने अनुपात की स्वस्थ भावना, हेल्थी सेंस ऑफ प्रोपोर्शन कहते हैं। सोचिए कि हम कितनी बार तुच्छ बातों से उत्तेजित हो जाते हैं। कोई कठोर टिप्पणी, खोया हुआ बटुआ या ट्रैफिक जाम। हमारे अत्यधिक तनावग्रस्त मन गोल गोल घूमते हैं, कभी एक दिशा में भटकते हैं, कभी दूसरी दिशा में। हम अस्थिर हैं, हम चिंतित हैं,
लेकिन जब हम धीरे से मृत्यु के विचार को अपने मन में लाते हैं, तो वे तुच्छ बातें गायब हो जाती हैं। छोटे मोटे झगड़े विलीन हो जाते हैं। हमारी छोटी उपलब्धियों का अहंकार गिर जाता है। मृत्यु का चिंतन भटकते मन को शक्ति और स्थिरता देता है। यह तूफान में एक लंगर एंकर की तरह काम करता है। यह हमें बताता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। महान समता कारक, द ग्रेट लेवलर। इस चिंतन से एक और उपहार मिलता है, जो एक शोकाकुल या भयभीत हृदय के लिए गहरा उपचार है। अपन्नत्व और जुड़ाव का उपहार। जब हम मृत्यु को नकारते हैं, तो हम दीवारें खड़ी करते हैं। हम खुद को श्रेणियों में बांट लेते हैं, अमीर और गरीब, उच्च जाति और निम्न जाति, सफल और असफल। हम अपने कुल के अभिमान, पद के अभिमान, धन के अभिमान में इतराते हैं। हम सोचते हैं कि हम दूसरों से अलग हैं, शायद बेहतर। Sortort aboti hab harsh beredama. Sampas ratiken और हपसी लितफा। लेकिन मृत्यु, जैसा कि गुणरत्ने कहते हैं, महान समता कारक, ग्रेट लेवलर है। उनके द्वारा उद्धृत एक बेहद सुंदर कविता है, जो इस सार्वभौमिक सत्य को बयां करती है। राजदंड और मुकुटशाही गिरकर नीचे आएंगे, और दीन हंसिए फावड़े संग धूल में सब मिल जाएंगे। दी इसकी हाड़ में सब मिल जाएंगे। राजा का राजदंड, सेप्टर, और किसान का फावड़ा दोनों एक ही धूल में मिल जाते हैं। जाति, किसान का फावड़ा दोनों एक ही धूल में मिल जाते हैं। जाति, पंथ और नस्ल की बाधाएं भ्रम मात्र रह जाती हैं, जब हमें यह एहसास होता है कि हम सभी इस साझा नियति के भागी हैं। तो हमारे दिलों की कठोरता पिघलने लगती है। हम उस भाई के प्रति द्वेष कैसे रख सकते हैं जो उसी खाई की ओर चल रहा है? हम उस बहन से श्रेष्ठ कैसे महसूस कर सकते हैं जो उसी रात का सामना कर रही है? मृत्यु का चिंतन एक को दूसरे से प्रेम और करुणा की डोर से बांधता है। हम सभी इस नाजुक रास्ते पर चल रहे सहयात्री हैं। यह साझा संवेदनशीलता ही सच्ची दया का जन्म है। मृत्यु को देखने से हम दुश्मनों और प्रतिस्पर्धियों को देखना बंद कर देते हैं। हम केवल अन्य प्राणियों को देखते हैं जो उसी कानून के अधीन हैं, उसी अधीन हैं जो हमारे धैर्य और हमारे प्रेम के पात्र हैं। मरणानुस्सति, शांति का अभ्यास। मरणनसति, द प्रैक्टिस ऑफ पीस। तो हम यह कैसे करें? हम इस डरावनी अवधारणा को शांति के स्रोत में कैसे बदलें? हम इसे एक ऐसे अभ्यास के माध्यम से करते हैं जिसकी बुद्ध ने सर्वोच्च शब्दों में प्रशंसा की है। मरणानुस्सति, मरणानसाति, मृत्यु की स्मृति। यह कोई रुग्ण या निराशाजनक जुनून नहीं है। यह अंधेरे कमरे में बैठकर शोक मनाना नहीं है। यह स्मृति, साति, माइंडफुलनेस, संवेग, संवेगर, स्पिरिचुअल अर्जेंसी और ज्ञान, नाना, अंडरस्टैंडिंग का अभ्यास है। इसमें कोमलता से निश्चित समय पर या शांत क्षणों में स्वयं को याद दिलाना शामिल है। मरणन भविष्यति, मृत्यु अवश्य घटित होगी। यह एक साधारण सा वाक्यांश है, लेकिन इसमें संसार के प्रति हमारी उन्मादी आसक्ति, अटैचमेंट के कोहरे को चीरने की शक्ति है। गुणरत्ने हमें चेतावनी देते हैं कि यदि हम मृत्यु को केवल सुदूर भविष्य की चीज मानते हैं, मैं मरूंगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो अभ्यास अपनी शक्ति खो देता है। यह कमजोर हो जाता है। सच्ची शांति पाने के लिए हमें यह महसूस करना होगा
कि मृत्यु किसी भी क्षण दरवाजा खटखटा सकती है। मैं जानता हूं यह डरावना लगता है, लेकिन उस वादे को सुनिए जो तब पूरा होता है जब कोई व्यक्ति वास्तव में इस चिंतन में महारत हासिल कर लेता है। विशुद्धि मग, द पेथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, उस व्यक्ति का वर्णन करता है जो इसका अभ्यास करता है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सदैव सजग रहता है। वे जीवन की अनुचित लालसा, हैंकरिंग आफ्टर लाइफ, छोड़ देते हैं। वे बुरे कर्मों की निंदा करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि परिणाम पीछा करते हैं। वे जीवन की भौतिक वस्तुओं के प्रति तृष्णा, क्रेविंग से मुक्त होते हैं। उनमें अनित्य, इम्परमिनेंस का बोध स्थापित हो जाता है। और सबसे बड़ा पुरस्कार, मृत्यु के क्षण में वह भय से रहित होता है और स्मृतिवान, माइंडफुल तथा आत्मसंयमित रहता है। इसकी कल्पना करें, उस अंतिम क्षण में आतंक, घबराहट या भ्रम के साथ नहीं, बल्कि एक ऐसे हृदय के साथ पहुंचना जो शांत, तैयार और तत्पर है। यही लक्ष्य है। अभी जब हम स्वस्थ और सबल हैं, उस अनचाहे अतिथि को अपने विचारों में आमंत्रित करके हम उसे परिचित बना लेते हैं। हम हमें डराने की उसकी शक्ति छीन लेते हैं। हम मृत्यु के डंक को निकाल फेंकते हैं। जैसे जैसे हम इन चिंतन मनन में आगे बढ़ेंगे, हम इस रहस्य की परतों को खोलेंगे। हम पूछेंगे कि वास्तव में वह क्या है जो मरता है, और हम उन छिपे हुए कानूनों को देखेंगे जो इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। लेकिन लेकिन अभी के लिए इतना ही काफी है। काफी है। और हैं ओक, अरे हुआ रे, इससे कहा आप देखने के लिए सुरक्षित हैं। आप प्रश्न करने के लिए सुरक्षित हैं। भोज में आया वह कंकाल आपका मजाक उड़ाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको यह सिखाने के लिए कि सच्ची प्रज्ञा के साथ भोज का स्वाद कैसे लिया जाए और समय आने पर गरिमा, ग्रेस के साथ मेज को कैसे छोड़ा जाए। भाग दो, वह क्या है जो मरता है? वॉट इज इट दैट डाइज? मैं का बोझ, द बर्डन ऑफ आई। हमने भोज में आए उस कंकाल मृत्यु को देखने का साहस जुटा लिया है। हमने स्वीकार कर लिया है कि मृत्यु अनिवार्य है। लेकिन अब उस स्वीकृति के बाद के सन्नाटे में एक नया और शायद गहरा डर पैदा होता है। यह विनाश, एनाइलेशन का डर है। जब हम कहते हैं मुझे मरने से डर लगता है, तो हम वास्तव में कह रहे होते हैं मुझे ना होने से डर लगता है। हम इस चीज से इस गहरा स्वाभाविक जुड़ाव महसूस करते हैं जिसे हम मैं कहते हैं। हमें लगता है कि इस शरीर के भीतर, इन आंखों के पीछे एक स्थायी, अपरिवर्तनीय सत्ता है। एक आत्मा, एक अहंकार, एक विचारक जो हमारे जीवन का स्वामी है। हम अपने दिन इस मैं को चमकाने, इसकी रक्षा करने, इसे खिलाने पिलाने और इसके भविष्य की चिंता करने में बिताते हैं। इस मैं के बुझ जाने का विचार जैसे मोमबत्ती की लौ बुझ जाती है, भयानक लगता है। लेकिन वीएफ गुणरत्न ने हमें यहां रुकने और एक क्रांतिकारी प्रश्न पूछने के लिए कहते हैं, क्या यह मैं वास्तव में उस तरह अस्तित्व में है जैसा हम सोचते हैं? यदि हम बुद्ध की शिक्षाओं के सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से बारीकी से देखें, तो हम पा सकते हैं कि जिस चीज को खोने से हम इतना डरते हैं, वह तो शुरू से ही कभी थी ही नहीं। और उस खोज में सबसे बड़ी
राहत छिपी है। इसे समझने के लिए इसे लिए हमें पहले दो प्रकार के सत्यों के बीच अंतर करना होगा। सम्मति सच, म्यूति साकर, कन्वेंशनल ट्रूथ। यह संसार की भाषा है। हम कहते हैं पुरुष, स्त्री, राजा, भिखारी, मैं और तुम। यह आवश्यक है। व्यवहार करने के लिए हमें इन लेबलों की आवश्यकता है। परमत सच, परमात्थ साकर, अल्टीमेट ट्रूथ। यह वास्तविकता की भाषा है जैसी वह वास्तव में है। गुणरत्ने बताते हैं कि परम सत्य में कोई प्राणी या व्यक्ति नहीं है, केवल घटनाएं, फेनोमेना हैं, मानसिक और शारीरिक प्रक्रियाएं जो एक साथ बह रही हैं। मैं एक व्याकरणिक सुविधा है, एक लेबल है जिसे हम बदलते हुए भागों के एक जटिल भंवर पर चिपका देते हैं। राजा और रथ, द किंग एंड द चैरियट। इस कठिन विचार को समझने में हमारी मदद करने के लिए गुणरत्न ने बौद्ध साहित्य के सबसे प्रसिद्ध और सुंदर संवादों में से एक को सुनाते हैं। ग्रीक राजा मिलिंद और अरहत नागसेन के बीच की बातचीत। दृश्य की कल्पना करें। एक शक्तिशाली राजा जो सेनाओं को आदेश देने और विशाल भूमि पर शासन करने का आदी है, एक विनम्र भिक्षु का सामना करता है। राजा भिक्षु से उनका नाम पूछता है। मुझे नागसेन के नाम से जाना जाता है महाराज, भिक्षु उत्तर देते हैं। लेकिन वह केवल एक नाम है, एक पदनाम है, एक वैचारिक शब्द है। नाम में कोई स्थायी व्यक्ति निहित नहीं है। राजा चकित रह जाता है। यदि कोई नागसेन नहीं है, वह तर्क देता है, तो मेरे सामने कौन खड़ा है? ये वस्त्र कौन पहनता है? भिक्षा का भोजन कौन खाता है? यदि कोई व्यक्ति नहीं है, तो आपको भोजन देने में कोई पुण्य नहीं है और आपको मारने में कोई पाप नहीं है। नागसेन दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी के साथ बहस नहीं करते। वह उनके ठीक सामने एक साधारण वस्तु का उपयोग करते हैं, राजा का अपना रथ। राजन, नागसेन पूछते हैं, आप यहां कैसे आए? रथ में, राजा उत्तर देता है। तो कृपया राजन, मेरे लिए रथ को परिभाषित करें। नागसेन ईशादंड पोल की ओर इशारा करते हैं। क्या यह ईशादंड रथ है? नहीं, राजा कहते हैं। क्या धुरी एक्सल रथ है? नहीं। क्या पहिए, ढांचा, ध्वजदंड, जुआ, लगाम या चाबुक, क्या इनमें से कोई भी व्यक्तिगत हिस्सा रथ है? नहीं, उनमें से कोई भी रथ नहीं है। नागसेन आगे जोड़ देते हैं, तो शायद रथ इन सभी भागों का संयोजन, कॉम्बिनेशन है? नहीं, राजा स्वीकार करते हैं, क्योंकि पुर्जों का ढेर रथ नहीं होता। तो क्या रथ इन भागों के बाहर कुछ है? नहीं। तो राजन, नागसेन कोमलता से कहते हैं, मैंने आपसे बार बार पूछा है और आप मुझे बता नहीं पा रहे हैं कि रथ क्या है। शब्द रथ केवल एक खाली ध्वनि है। यह परम अर्थ में अस्तित्व में नहीं है। राजा अंततः समझ जाता है। ईशादंड, धुरी, पहियों और ढांचे के कारण ही हम व्यावहारिक नाम रथ का उपयोग करते हैं। बिल्कुल वैसे ही नागसेन मुस्कुराते हैं। बाल, त्वचा, हड्डियों, भावनाओं, धारणाओं और चेतना के कारण ही हम व्यावहारिक नाम नागसेन का उपयोग करते हैं। लेकिन परम अर्थ में कोई स्थायी व्यक्ति मौजूद नहीं है। पंच स्कंद, मैं के हिस्से
द फाइव एग्रीगेट्स। यह केवल शब्दों का एक चतुर खेल नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का नक्शा है। जिस प्रकार रथ लकड़ी और धातु का एक संग्रह है, जिसे हम मैं कहते हैं, वह 5 बदलती प्रक्रियाओं का एक संग्रह है, जिसे पंचखंड पांककांधा द फाइव एग्रीगेट्स के रूप में जाना जाता है। गुणरत्न ने उन्हें हमारे लिए अलग अलग करके समझाते हैं। रूप रूप मैटर, यह भौतिक शरीर है। बाल, दांत, मांस, रक्त और हड्डियां, यह हार्डवेयर है। वेदना, वेदाना, फीलिंग, सुख, दुख या तटस्थता, ना सुख ना दुख की संवेदनाएं जो तब उत्पन्न होती हैं जब हमारी इंद्रियां दुनिया के संपर्क में आती हैं। संजा, साना, परसेप्शन, मन का वह हिस्सा जो चीजों को पहचानता है और लेबल करता है। नीला, पीला, तेज, धीमा। संखार, संकारा, मेंटल फॉर्मेशंस, हमारे इरादे, हमारी आदतें, हमारी इच्छाएं, हमारी इच्छा शक्ति, यह मन का कर्म निर्माण करने वाला हिस्सा है। विंजान, विनाना, कॉन्शियसनेस, वह नग्न जागरूकता जो किसी वस्तु को जानती है। जब हम दीपक या गुणरत्ने या राजा मिलिंद को खोजते हैं, तो हमें केवल ये 5 ढेर मिलते हैं। वे लगातार बदल रहे हैं। बच्चे का श्रेयस का शरीर नहीं है। कल की भावनाएं आज जा चुकी हैं। जो विचार आपके पास एक पल पहले थे, वे गायब हो गए हैं और उनकी जगह नए विचारों ने ले ली है। जैसा कि गुणरत्न ने मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स को उद्धृत करते हैं, विचार स्वयं ही विचारक हैं। द थॉट्स themselves आर द थिंकर्स। हम आदतन यह मानते हैं कि विचार के पीछे एक विचारक है, चलने के पीछे एक चलने वाला है। लेकिन यदि आप ध्यान मेडिटेशन में, तो आपको मेडिटेशन में अपने मन को देखें कि उपयुक्त की चलने देगी अपने हगीले सिगी विचार हो रहा है, चलना हो रहा है, महसूस करना हो रहा है। यह एक धारा है, घटनाओं की एक नदी, जिसके बीच में आत्मा या स्व नाम की कोई ठोस चट्टान नहीं बैठी है। अनात्मा का सुकून, द कंफर्ट ऑफ अनाता, नो सेल्फ, यह सुकून देने वाला क्यों है? क्योंकि यदि टूटने के लिए कोई स्थायी स्व सेल्फ है ही नहीं, तो टूटने से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। समुद्र में एक लहर के बारे में सोचें। वह उठती है, वह शिखर पर पहुंचती है, वह गिरती है। यदि लहर यह मान ले मैं एक ठोस अलग इकाई हूं, तो वह गिरने से भयभीत होगी। वह चिल्लाएगी, मैं मर रही हूं, मैं समाप्त हो रही हूं। लेकिन अगर लहर समझ जाए मैं सिर्फ पानी हूं, मैं सिर्फ समुद्र की एक हलचल हूं, तो गिरना मृत्यु नहीं है। यह सिर्फ एक वापसी है, यह सिर्फ रूप में बदलाव है। गुणत ने लिखते हैं कि हमारा डर सक्काय दिट्ठी, सके अदित्य, स्वयं के भ्रम से आता है। हम शरीर से ऐसे चिपकते हैं जैसे कि वह अहम मैं हो। हम अपनी यादों से ऐसे चिपकते हैं जैसे कि वे मेरी हों। जब मृत्यु से इन चीजों को खतरा होता है, तो हमें लगता है कि हमें लूटा जा रहा है। लेकिन धम्म हमें सिखाता है कि ये चीजें कभी हमारी थीं ही नहीं। वे प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं जो प्रकृति के नियमों द्वारा शासित हैं, हमारी इच्छा से नहीं। हम अपने शरीर को बूढ़ा न होने का आदेश नहीं दे सकते। हम अपनी भावनाओं को न बदलने का आदेश नहीं दे सकते। वे प्रकृति की हैं। जय कर्णात्मक आश्रय की भ्रमण नहीं है। मक सैकिन कमाई पिखा नस कहा धाम उन्हीं प्राकृतिक हों।
जब हम अनाथ का एहसास करते हैं तो डर की पकड़ ढीली हो जाती है। हम मृत्यु को एक कीमती रत्न के विनाश के रूप में नहीं, बल्कि स्कंधों के विघटन, द सॉल्यूशन ऑफ द एग्रीगेट्स के रूप में देखते हैं। यह रथ का बिखरना है। गुणरत्न ने इसे स्पष्ट रूप से लेकिन मुक्तिदायी ढंग ढंग से कहते हैं। यदि नष्ट होने के लिए कोई स्थायी स्वनून नहीं है, तो विनाश से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह मैं जिसे आप खोने से डर रहे हैं एक भ्रम है। आप वह नहीं खो सकते जो आपके पास कभी था ही नहीं। परमार्थ में आप जो हैं वह परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, और परिवर्तन कोई डरने की चीज नहीं है। यह जीवन का स्वभाव है। नदी बहती रहती है, द रिवर फ्लोज ऑन। तो यदि कोई आत्मा नहीं है, तो क्या मृत्यु का अर्थ पूर्ण अंधकार है? क्या सब कुछ बस रुक जाता है? नहीं। यह दूसरा अतिवादी छोर है, उच्छेदवाद, एनायलेशनिज्म की भूल। बुद्ध ने न तो शाश्वतवाद, एक स्थायी आत्मा, और न ही उच्छेदवाद, पूर्ण विनाश सिखाया। उन्होंने मध्यम मार्ग, मिडल वे सिखाया। रथ बिखर जाता है, लेकिन पुर्जे रह जाते हैं। लकड़ी पृथ्वी में वापस आ जाती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह शक्ति जो रथ को चला रही थी, इच्छा की ऊर्जा, इच्छा शक्ति का संवेग, बस गायब नहीं हो जाती। गुणरत्ने हमें याद दिलाते हैं कि जबकि अहंकार, ईगो, एक कल्पना है, चेतना की धारा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, वास्तविक है। यह हमेशा बदल रही है और दो लगातार क्षणों के लिए कभी समान नहीं रहती, लेकिन इसमें निरंतरता है। नदी बहती है। यह हमें अगले महान प्रश्न की ओर ले जाता है। यदि मैं एक स्थिर आत्मा नहीं हूं, बल्कि ऊर्जा की एक बहती हुई नदी हूं, तो नदी कहां जाती है? इसकी दिशा कौन निर्देशित करता है? एक नदी शांत झील में क्यों बहती है, जबकि दूसरी नुकीली चट्टानों से टकराती है? हमने रथ को अलग कर दिया है। अब हमें सारथी, ड्राइवर को देखना होगा। हमें उस छिपे हुए वास्तुकार को देखना होगा जो हमारे जीवन और हमारी मृत्यु को डिजाइन करता है। भाग 3, अदृश्य शिल्पी, द हिडन आर्किटेक्ट। सूक्ष्मदर्शी के परे, बियॉन्ड द माइक्रोस्कोप। अब जब हम यहां एक साथ बैठे हैं, मृत्यु के चेहरे को देख चुके हैं और स्व, सेल्फ के भ्रम को तोड़ चुके हैं, तो अक्सर हृदय में एक नया प्रश्न उठता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो विवशता से पैदा होता है। हम दुनिया को देखते हैं और हमें वह सब कुछ अराजक, केओस लगता है। एक बच्चा बीमार पड़ जाता है, जबकि एक अपराधी बुढ़ापे तक जीता है। एक युवा मां को अचानक हुई दुर्घटना छीन लेती है, जबकि एक अकेला बुजुर्ग अंत के लिए प्रार्थना करता है जो आता ही नहीं। मन चीख उठता है, क्यों? क्या यह सब सिर्फ संयोग है? क्या हम केवल क्रूर हवा में उड़ते हुए पत्ते हैं? वी एफ गुणरत्न ने हमें इसका उत्तर खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन वे हमें चेतावनी देते हैं कि हम इसे चिकित्सा की किसी पाठ्य पुस्तक में नहीं पा सकते। कल्पना कीजिए, वे कहते हैं कि आप एक शरीर क्रिया विज्ञानी, फिजियोलॉजिस्ट से पूछते हैं, मृत्यु क्या है? वह सही उत्तर देगा, यह मानव शरीर की कार्य प्रणाली का रुक जाना है। आप पूछते हैं, यह क्यों रुक गई? वह कहता है, हृदय ने धड़कना बंद कर दिया।
आप पूछते हैं, हृदय क्यों रुका? वह कहता है, बीमारी, या शायद कोई कीटाणु, या स्वास्थ्य नियमों का उल्लंघन। लेकिन जब आप अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, यही विशिष्ट व्यक्ति उस कीटाणु का शिकार क्यों हुआ जबकि उसका पड़ोसी नहीं, तो शरीर क्रिया विज्ञानी चुप हो जाता है। वह शायद कंधे उचकाकर कहे, संयोग, चांस्ड, या बुरी किस्मत। लेकिन धम्म हमें सिखाता है कि संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। संयोग में विश्वास करने का अर्थ है यह मानना कि ब्रह्मांड अंधा और अराजक है। बुद्ध ने सिखाया कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो मनमानी से नहीं, बल्कि नियम से संचालित होता है। विज्ञानी केवल तंत्र, मैकेनिज्म को देखता है, लेकिन वह कारण, कॉज को नहीं देख पाता। वह कैसे को देखता है, लेकिन क्यों को नहीं। उस क्यों को समझने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप से परे देखना होगा। हमें अपने जीवन के अदृश्य शिल्पी, हिडन आर्किटेक्ट को देखना होगा। कर्म, कामा, फिसलन भरा फर्श, द स्लिपरी फ्लोर। यह समझने के लिए कि मृत्यु लोगों के पास इतनी अलग अलग तरह से क्यों आती है, गुणरत्न ने एक जीवंत उपमा, सिमिली देते हैं, जिसे मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ देखें। एक बहुत ही चमकदार, फिसलन भरे फर्श की कल्पना करें। अब उस पर चलते हुए 3 आदमियों की कल्पना करें। एक, पहला आदमी फिसलता है, गिरता है, उसका सिर फट जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। 2, दूसरा आदमी फिसलता है, गिरता है, लेकिन उसे केवल मामूली चोटें आती हैं। 3, तीसरा आदमी उसी फर्श पर उसी समय चलता है, लेकिन बिल्कुल नहीं फिसलता, लेकिन भय सुलताती था। क्यों? यदि हम केवल भौतिक दुनिया, फिसलन भरे फर्श को देखें, तो परिणाम सभी के लिए समान होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। विज्ञानी यह समझा सकता है कि सिर कैसे फटा, प्रभाव, हड्डी का घनत्व, लेकिन वह यह नहीं समझा सकता कि वही आदमी क्यों गिरा और दूसरा स्थिर क्यों रहा, कि वही आदमा क्यों गिरा और दूसरा स्थिर रहा। गुणरत्न ने बताते हैं कि अंतर उस अदृश्य सामान में है जिसे प्रत्येक व्यक्ति ढो रहा है। यह उनके पिछले कार्यों का भार है। यह कर्म है। जो आदमी मर गया, वह भारी कर्म ऋण ले जा रहा था, जो ठीक उसी क्षण पक गया, विपाकड़। जो आदमी सुरक्षित चला गया, उसे उसके पिछले अच्छे कार्यों के बल ने सहारा दिया। यह कर्म का नियम है। यह ब्रह्मांड का सख्त लेखाकार, स्ट्रिक्ट अकाउंटेंट है। यह कोई ईश्वर नहीं है जो बादल पर बैठकर आपका न्याय कर रहा है। यह गुरुत्वाकर्षण की तरह ही एक प्राकृतिक नियम है। जैसा कि गुणरत्न लिखते हैं, यह चीजों की प्रकृति यह चीजों की प्रकृति ही है कि आम को गिरना ही चाहिए। पहली नजर में यह कठोर लग सकता है, लेकिन एक पल के लिए इसके साथ बैठिए। क्या यह गहराई से सशक्त बनाने वाला नहीं है? इसका अर्थ है कि आप किसी यादृच्छिक बुरी किस्मत के शिकार नहीं हैं। आप अपने कर्मों के स्वामी, ओनर ऑफ योर डीड्स हैं। आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। फर्श फिसलन भरा हो सकता है, जीवन खतरों से भरा है, लेकिन आपकी स्थिरता आपके अपने आध्यात्मिक संतुलन पर निर्भर करती है। दीपक और हवा, द लैम्प एंड द विंड। मृत्यु के विशिष्ट समय को समझने के लिए, कि कुछ लोग जवानी में क्यों मरते हैं और कुछ बुढ़ापे में, मूल पाठ हमें थेरवाद बौद्ध धर्म के
सबसे प्रसिद्ध और स्पष्ट रूपकों में से एक देता है। तेल का दीपक, द ऑयल लैम्प। द ऑयल लैम्प अपने जीवन को एक दीपक में जलती हुई लौ के रूप में सोचें। लौ के अस्तित्व में रहने के लिए उसे दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक, बत्ती, विक। यह आपकी आयु, लाइफ स्पैन का प्रतिनिधित्व करती है, आपकी प्रजाति की प्राकृतिक भौतिक सीमा। जैसे मनुष्य आमतौर पर 70 से 100 वर्ष जीते हैं। दो, तेल, ऑयल। यह आपके जनक कर्म, रिप्रोडक्टिव कामा का प्रतिनिधित्व करता है। वह कर्म ऊर्जा जिसने आपको इस जन्म में धकेला है। गुणरत्ने बताते हैं कि मृत्यु, लौ का बुझना 4 तरीकों से हो सकती है। आइए हम उन्हें कोमलता से देखें ताकि हम नुकसान के पीछे के तर्क को समझ सकें। एक, आयुक्षय, आयुकेयर, एग्जॉस्शन ऑफ द विक। कभी कभी तेल, कर्म ऊर्जा अभी भी प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन बत्ती जल चुकी होती है। भौतिक शरीर बस अपनी सीमा तक पहुंच जाता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो बहुत लंबा जीवन जीता है, शायद 90 या 100 से अधिक, और शांति से गुजर जाता है। पात्र अब और लौ नहीं रख सकता। यह एक स्वाभाविक शांत अंत है। दो, कर्मक्षय, कामाखेर, एग्जॉस्शन ऑफ द ऑयल। कभी कभी बत्ती अभी भी लंबी होती है, शरीर युवा और मजबूत है, लेकिन तेल सूख जाता है। वह कर्म ऊर्जा जिसने इस विशिष्ट जीवन को बनाए रखा था, वह समाप्त हो गई है। उदाहरण, एक युवा व्यक्ति जो स्वस्थ दिखने के बावजूद अचानक दिल का दौरा पड़ने या किसी रहस्यमय बीमारी से मर जाता है। इस विशिष्ट अस्तित्व के लिए ईंधन समाप्त हो गया था और इसलिए लौ बुझ जाती है ताकि कहीं और जलाई जा सके। तीन, उभय क्षय, अभय खायर, एग्जॉस्शन ऑफ बोथ। यह तब होता है जब बत्ती जल जाती है और तेल भी उसी क्षण सूख जाता है। उदाहरण, यह एक बहुत बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु है जिसकी इंद्रियां एक साथ फीकी पड़ जाती हैं। यह जीवन के अध्याय का सबसे दुर्लभ और पूर्ण समापन है। चार, उपच्छेदक, यूपक्षेदाकर, द एक्सटर्नल विंड। यह वह है जो हमें सबसे अधिक डराता है। प्रचुर तेल और ताजी बत्ती वाले दीपक की कल्पना करें। यह चमकता हुआ जल रहा है, लेकिन अचानक हवा का एक झोंका उसे बुझा देता है। उदाहरण, दुर्घटनाएं, त्रासदियां, अचानक हुआ हादसा। गुणरत्ने इसे विनाशकारी कर्म, डिस्ट्रक्टिव कामर कहते हैं। यह एक शक्तिशाली पिछला कार्य, प्रतिकूल कर्म है जो झपट्टा मारता है और जीवन शक्ति को उसके समय से पहले काट देता है। नियम का सुकून, द कंफर्ट ऑफ लॉ। यह विस्तृत विश्लेषण सुकून देने वाला क्यों है? क्योंकि यह अज्ञात, अननोन के आतंक को दूर करता है। जब हम कोई दुखद दुर्घटना देखते हैं तो हमारा मन आमतौर पर अराजकता में घूम जाता है। इसका कोई मतलब नहीं है, यह उचित नहीं है। यह भ्रम गहरा दुख पैदा करता है। लेकिन जब हम इसे दीपक के लेंस से देखते हैं तो हम पाते हैं कि हवा के झोंके का भी एक स्रोत है। यह यादृच्छिक क्रूरता नहीं है, यह कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट के एक विशाल, परस्पर जुड़े जाल का हिस्सा है जो समय में पीछे तक फैला हुआ है। हवा, उपच्छेदक, किसी क्रोधित देवता की सजा नहीं है। यह बस एक पिछली क्रिया की प्रतिक्रिया है जो अंततः
पक रही है। गुणरत्ने हमें बताते हैं, संयोग जैसी कोई चीज नहीं है। यह अकल्पनीय है कि दुनिया पर अराजकता का शासन हो। जब हम उस अदृश्य शिल्पी को समझ लेते हैं, तो हम खुद को शिकार, विक्टिम महसूस करना बंद कर देते हैं। हमें एहसास होता है कि वह दुर्घटना एक गहरे अर्थ में उस कहानी का हिस्सा थी जिसे हमने बहुत पहले अपने लिए लिखा था। और इससे भी महत्वपूर्ण है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका मतलब है कि अभी इसी क्षण हम अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। अगर हम हवा से डरते हैं तो हम एक आश्रय बना सकते हैं। हम अभी अच्छे कर्म उत्पन्न कर सकते हैं, दया, धैर्य और स्मृति, माइंडफुलनेस के कार्यों के माध्यम से। हम अपने दीपक में तेल डाल सकते हैं। हम अपनी लौ की रक्षा कर सकते हैं। वह शिल्पी कोई अजनबी नहीं है, वह शिल्पी आप स्वयं हैं। भाग 4, परिवर्तन की नदी, द रिवर ऑफ चेंज। नदी, द रिवर। हमने अपना बहुत सा समय मृत्यु को एक घटना के रूप में देखने में बिताया है। एक भारी दरवाजा जो एक लंबी गलियारे, हॉलवे के अंत में जोर से बंद हो जाता है। हमने भोज में आए कंकाल को देखा है और इस विचार के साथ समझौता करने की कोशिश की है कि एक दिन यह भोज समाप्त हो जाएगा। फसपा बर को एक अनको चमता है कि एक दिन यह भोर समाप्त हो जाएगा। लेकिन धम्म हमें और करीब से देखने के लिए कहता है। यह हमें एक अलग चश्मा पहनने के लिए कहता है। अनित्य, अनिक, इम्परमानेंस का चश्मा। जब हम यह चश्मा पहनते हैं तो ठोस संसार झिलमिलाने लगता है। वह भारी दरवाजा गायब हो जाता है। वह गलियारा विलीन हो जाता है। इसके बजाय हमें एक नदी दिखाई देती है। आपने संभवतः वह प्राचीन कहावत सुनी होगी, कोई भी व्यक्ति एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वह नदी वहीं नहीं रहती और वह व्यक्ति भी वहीं नहीं रहता। V.F. गुणरत्ने हमें इस गहरे सत्य को अपने शरीर और मन पर लागू करने का आग्रह करते हैं। हम खुद को ठोस संस्थाओं, सॉलिड एंटिटीज के रूप में सोचने के आदी हैं, जैसे समय से गुजरती हुई मूर्तियां। हम सोचते हैं, मैं वही व्यक्ति हूं जो मैं कल था। मैं कल भी वही व्यक्ति रहूंगा। लेकिन यह वह महान भ्रम है जो हमें इतना दर्द देता है। वास्तविकता में आप एक नदी हैं। आपकी कोशिकाओं, सेल्स में बहने वाला पानी, आपके फेफड़ों को भरने वाली सांस, आपके मन में दौड़ने वाले विचार, वे सभी निरंतर गति में हैं। कुछ भी ठहरता नहीं है। गुणरत्ने बताते हैं कि मृत्यु केवल वह नहीं है जो 80 साल बाद अस्पताल के बिस्तर पर होती है। मृत्यु अभी हो रही है। यह हर एक पल में हो रही है। क्षणिक मरण, कानिक मराना, मोमेंटरी डेथ। हर बार जब कोई विचार उत्पन्न होता है, वह एक सूक्ष्म क्षण के लिए रहता है और फिर वह मर जाता है। वह पूरी तरह से गायब हो जाता है, कभी वापस न आने के लिए। उसकी जगह एक नया विचार जन्म लेता है। हर बार जब आपके शरीर की कोई कोशिका अपना कार्य पूरा करती है, तो वह मर जाती है। जैसे ही आप यह वाक्य पढ़ रहे हैं, लाखों कोशिकाएं मर रही हैं और पैदा हो रही हैं। आप एक सत्ता, बीइंग नहीं हैं। आप एक प्रक्रिया, बिकमिंग स्लैश भाव हैं। आप ऊर्जा का एक प्रवाह हैं।
जैसे एक बत्ती से दूसरी बत्ती पर जाने वाली लौ। लौ वही दिखती है, लेकिन ईंधन हमेशा अलग होता है। जब हम इसे समझ लेते हैं, तो बड़ी मृत्यु का डर अपनी पकड़ ढीली करने लगता है। क्यों? क्योंकि हमें एहसास होता है कि हम पहले ही अरबों बार मर चुके हैं और पुनर्जन्म ले चुके हैं। वह आप जिसने इस अध्याय को पढ़ना शुरू किया था, वह पहले ही जा चुका है। जो इस वाक्य को पढ़ रहा है, वह नया है. Je Legation. Hikipaju ahaiskar हैं. उसी जात प्राप जाचपे को निकट पे ही ने खेप के आटे लया तुके तासी तुम्हें पकड़ कर रखने की पीड़ा, the pain of holding on, डका. यदि परिवर्तन इतना स्वाभाविक है, यदि यह नदी के बहने या पत्ते के गिरने जितना सरल है, तो यह इतना दुखता क्यों है? जब कोई रिश्ता खत्म होता है, तो हम क्यों रोते हैं? जब हमारा शरीर बूढ़ा होता है, तो हम निराश क्यों होते हैं? जब कोई अपना मरता है, तो हम इतना गहरा शोक क्यों महसूस करते हैं? इसका उत्तर अस्तित्व के दूसरे लक्षण में निहित है, दुख, डक्कर, सफरिंग और अनसेटिस्फैक्टरीनेस. गुणरत्ने बताते हैं कि दुख परिवर्तन से नहीं आता. नदी तो बस वही कर रही है जो नदियां करती हैं. मौसम बस अपने चक्र का पालन कर रहे हैं. दुख हमारे परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध, रेसिस्टेंस से आता है. कल्पना कीजिए कि आप एक तेज बहती नदी में खड़े हैं. पानी ठंडा और शक्तिशाली है. वह नीचे की ओर बहना चाहता है, लेकिन आप अपने पैर चट्टानों पर जमा लेते हैं. आप एक फिसलन भरे पत्थर को पकड़ लेते हैं और चिल्लाते हैं, रुको, यहीं रहो, हिलो मत. दिलचस्प बात है, हिलती हैं, मुड़ने नहीं के. आप अपनी पूरी ताकत से धारा से लड़ते हैं. आपकी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है. आप थक जाते हैं. आप अपनी पकड़ छूटने से भयभीत हैं. हम अपना जीवन इसी तरह जीते हैं. हम लहर को स्थिर करना, फ्रीज चाहते हैं. हम चाहते हैं कि खूबसूरत पल हमेशा के लिए बना रहे. हम चाहते हैं कि हमारे प्रियजन कभी बूढ़े न हों. हम चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य स्थायी रहे. हम वास्तविकता के खिलाफ एक युद्ध लड़ रहे हैं, और वास्तविकता हमेशा जीतती है. गुणरत्न ने लिखते हैं, साधारण मनुष्यों के लिए यह कुछ निराशाजनक और दमनकारी है. यह निराशाजनक इसलिए है क्योंकि हम स्वयं में लीन हैं और हमेशा सुखद की तलाश में रहते हैं. हम स्थायित्व, परमानेंस के आदी हैं. जिस चीज से हम चिपके रहते हैं, जब वह अनिवार्य रूप से बदलती है, जब पत्थर हमारी उंगलियों से फिसलता है, तो हमें दर्द होता है. हम इस दर्द को हानि या शोक कहते हैं, लेकिन सच में यह अनित्य के प्रवाह के खिलाफ हमारी पकड़ का घर्षण, फ्रिक्शन मात्र है. अगर हम बस अपने पैर उठा सकें, अगर हम बस पत्थर को छोड़ सकें और तैर सकें, फ्लोट, तो दर्द गायब हो जाएगा. हम तब भी आगे बढ़ रहे होंगे, शायद और भी तेजी से, लेकिन वह संघर्ष खत्म हो जाएगा. प्रक्रिया, द प्रोसेस. तो हम तैरना कैसे सीखें? हमें अनात्म, एनातर के पार्ट पर लौटना होगा, जिसे हमने रथ के साथ स्पर्श किया था. लेकिन अब इसे गति, मोशन में देखते हैं. एक फिल्म के बारे में सोचें. जब आप कोई फिल्म देखते हैं, तो आप एक चरित्र को चलते, बोलते, हंसते और रोते हुए देखते हैं. यह एक निरंतर जीवित व्यक्ति जैसा दिखता है. लेकिन अगर आप फिल्म की रील, स्ट्रिप को देखें,
तो आपको क्या दिखाई देता है? आप हजारों अलग अलग स्थिर फ्रेम देखते हैं। फ्रेम 1, हाथ ऊपर। फ्रेम 2, हाथ थोड़ा नीचे। फ्रेम 3, हाथ नीचे। फ्रेम के बीच में अंधेरे का एक छोटा सा अंतराल होता है। जीवन उस फिल्म की तरह है। यह शारीरिक और मानसिक घटनाओं का एक तेजी से होता सिलसिला है। उपाद, उत्पत्ति, अराइजिंग, स्थिति, स्थिति, स्टेटिक फेज और भंग, विनाश, डिसल्यूशन। वे इतनी तेजी से होते हैं कि वे निरंतरता, कॉन्टिन्यूइटी का भ्रम पैदा करते हैं। कुनरत ने हमें बुद्ध की शिक्षा की याद दिलाते हैं। सब्बे संखारा अनिच्चा, साब संकारा एनिकर। सभी संस्कार, कंडीशन थिंग्स, अनित्य हैं। हर वह चीज जो जोड़ी गई है उसे बिखरना ही होगा। रथ को अलग होना ही होगा। तेल खत्म होने पर लौ को बुझना ही होगा। फिल्म को दी एंड तक पहुंचना ही होगा। यह कोई त्रासदी नहीं है, यह अस्तित्व का तंत्र, मैकेनिज्म है। जब हम जीवन को एक संपत्ति, पोजेशन के बजाय एक प्रक्रिया, प्रोसेस के रूप में देखते हैं तो हम आराम करना शुरू कर सकते हैं। हम इसे व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं। जब बीमारी आती है तो हम यह नहीं कहते मेरा शरीर मुझे धोखा दे रहा है। हम कहते हैं तत्वों की प्रक्रिया बदल रही है। जब क्रोध का विचार आता है तो हम यह नहीं कहते मैं एक क्रोधी व्यक्ति हूं। हम कहते हैं क्रोध का एक मानसिक संस्कार, मेंटल फॉर्मेशन उत्पन्न हुआ है। यह जल्द ही गुजर जाएगा। जब मृत्यु निकट आती है तो हम यह नहीं कहते मैं नष्ट हो रहा हूं। हम कहते हैं इस विशिष्ट चेतना धारा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की स्थितियां समाप्त हो रही हैं। नदी समुद्र में विस्तृत हो रही है। प्रकृति का प्रवाह, द फ्लो ऑफ नेचर। इस समर्पण में एक गहरी शांति है। गुंडत ने बताते हैं कि मृत्यु को समझने की अनिच्छा, अविद्या, अवेजा, इग्नोरेंस के कारण है। हम उन बच्चों की तरह हैं जो अंधेरे से डरते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि उसमें क्या है। हमें लगता है कि यह कोई राक्षस है। लेकिन जब हम अनित्य का प्रकाश जलाते हैं तो हम देखते हैं कि कोई राक्षस नहीं है, बस प्रकृति है। फूल का खिलना प्रकृति है। फूल का मुरझाना प्रकृति है। फल का पकना प्रकृति है। फल का गिरना प्रकृति है। क्या आप ऐसी दुनिया चाहेंगे जहां फूल कभी मुरझाते ही न हो? वे प्लास्टिक में बदल जाएंगे। उनमें न तो कोई सुगंध होगी, न ही जीवन। फूल की सुंदरता उसकी भंगुरता, फ्रेजिलिटी में ही है। फल की कीमती कीमत उसकी क्षणिक प्रकृति में ही है। परिवर्तन की नदी को स्वीकार करके हम मृत्यु के पीड़ित विक्टिम बनना बंद कर देते हैं। हम जीवन के साक्षी, विटनेस बन जाते हैं। हम किनारे पर खड़े हो सकते हैं और पानी को बहते हुए देख सकते हैं, चमकता हुआ, मंथन करता हुआ, कभी मैला, कभी साफ, और इसकी सराहना कर सकते हैं कि यह क्या है। वे किनारे पर खड़े हो सकते हैं, यूं शिकरताते हैं। Bristums Bambai है, पचिक कोहमे, शानिव अश्पहाप्तोंत है। हम महसूस करते हैं कि हम एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकते, और यह ठीक है, क्योंकि नई नदी भी पुरानी जितनी ही चमत्कारी है। भाग 5, शांति का अभ्यास, द प्रैक्टिस ऑफ पीस। आध्यात्मिक संवेग, जीवन का उत्साह, स्पिरिचुअल अर्जेंसी, द जेस्ट फॉर लाइफ।
हमने एक साथ लंबा रास्ता तय किया है। हमने अनचाहे अतिथि की आंखों में आंखें डालकर देखा है। हमने सेल्फ के रथ को अलग अलग किया है। हमने कर्म कामर की हवा में दीपक की लौ को टिमटिमाते देखा है। और हमने पानी को जमाने की कोशिश किए बिना परिवर्तन की नदी के किनारे खड़ा होना सीखा है। अब हम अंतिम प्रश्न पर पहुंचते हैं। हम इस ज्ञान के साथ कैसे जिएं? आप चिंता कर सकते हैं कि मृत्यु के बारे में सोचने से आप दुखी, निष्क्रिय या उदास हो जाएंगे। आप सोच सकते हैं अगर सब कुछ खत्म हो जाना है तो कुछ भी करने की आप चिंता करते हैं। Niskiki, okeke chahot jaike na इंचार्ज शिकते देखी पड़ा है। अरे तब से कम कहते कज़मों को समरूरत है। लेकिन वीएफ गुणरत्न ने हमें बताते हैं कि इसका ठीक उल्टा सच है। मृत्यु का चिंतन निराशा की ओर नहीं ले जाता। यह संवेग, सामवेगर की ओर ले जाता है। एक पाली शब्द जिसका अनुवाद अक्सर आध्यात्मिक तात्कालिकता, स्पिरिचुअल अर्जेंसी के रूप में किया जाता है। उस व्यक्ति के बारे में सोचें जो मानता है कि उसके पास अनंत समय है। वह टाल मटोल करता है, वह मन में बैर रखता है, वह तुच्छ तर्कों पर घंटों बर्बाद करता है। वह इंद्रिय तृप्ति के उन्मादी चक्र में दिनों को ऐसे ही फिसलने देता है। अब उस व्यक्ति के बारे में सोचें जो जानता है कि उसका समय सीमित है। वे क्रोध पर एक भी क्षण बर्बाद नहीं करते। वे जल्दी माफ कर देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी मर रहा है, मर रहा है। वे गहराई से प्रेम करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनके प्रेम का पात्र नाजुक है। वे तीव्रता के साथ दया का अभ्यास करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह उनका आखिरी मौका हो सकता है। यह मरणानुस्सति, मरणासति का उपहार है। यह हमें जगाता है। यह हमारे जीवन में एक जीवंत उत्साह भर देता है। यह दुनिया के रंगों को और अधिक तेज और पल के स्वाद को और अधिक मीठा बना देता है। ठीक इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि यह क्षणभंगुर है। क्योंकि जानते हैं कि यह क्षणभंगुर है। गुणरत्न ने उस शिष्य का वर्णन करते हैं जो इसका अभ्यास करता है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सदैव सजग, ऑलवेज विजिलेंट रहता है। वे नींद में नहीं चल रहे हैं, वे पूरी तरह से जीवित हैं। वे पाप कर्मों की निंदा सजा के डर से नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें नकारात्मकता पर अपनी कीमती ऊर्जा बर्बाद करने का कोई औचित्य नहीं दिखता। भंगुर पात्र, द फ्रैजाइल वेसल। इस शांति को विकसित करने के लिए हमें इसका अभ्यास करना होगा। हम इसे केवल पढ़ नहीं सकते, हमें इसे अपने ध्यान, मेडिटेशन में लाना होगा। गुणरत्न ने विशुद्धि मग्ग का सहारा लेते हुए हमें शरीर को देखने का एक ऐसा तरीका बताते हैं जो हमारी चिंताजनक आसक्ति को ढीला कर देता है, पिला देता है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें, अपने शरीर की कल्पना करें। आमतौर पर हम इसे एक किले, फोर्ट्रेस के रूप में देखते हैं। हम सोचते हैं कि यह ठोस, स्थायी और मेरा है। हम अपना जीवन इसकी दीवारों को मजबूत करने में, इसे खिलाने, इसे सजाने, इसे रंगने, इसकी रक्षा करने में बिताते हैं। लेकिन धम्म हमें इसे अलग तरह से देखने के लिए कहता है। इसे एक भंगुर पात्र, फ्रेजाइल वेसल के रूप में देखें। एक मिट्टी के घड़े, क्ले पॉट के बारे में सोचें। यह उपयोगी है, यह पानी रखता है,
यह एक उद्देश्य पूरा करता है, लेकिन यह नाजुक है। एक चूक, एक ठोकर और यह बिखर जाता है। बिखरना कोई गलती नहीं है, यह मिट्टी का स्वभाव है। जब हम शरीर को इस तरह देखते हैं, तो हम देखभाल के साथ इसका इलाज करते हैं, लेकिन हम हताशा के साथ इससे चिपके नहीं रहते। हम जानते हैं कि यह प्रकृति से उधार लिया गया है। गुणरत्ने हमें याद दिलाते हैं कि यह शरीर बुढ़ापे और बीमारी के अधीन है। यह अस्तित्व का दुखद और अनात्म स्वभाव है। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक राहत है। इसका अर्थ है, यह आपकी गलती नहीं है। जब शरीर में दर्द होता है, तो यह केवल पात्र की चरमराहट है। जब आंखें धुंधली होती हैं, तो यह केवल मिट्टी का पुराना होना है। आप वह पात्र नहीं हैं। आप वह जागरूकता, अवेयरनेस हैं, जो उसे देख रही है। इस भंगुरता पर ध्यान करके स्वयं को याद दिलाते हुए कि इस शरीर का स्वभाव टूटने का है, हम अपने दिल को तैयार कर रहे हैं। जब अंततः वह टूटता है, तो हम हैरान नहीं होते। हम धीरे से सिर हिलाते हैं और कहते हैं, हाँ, मुझे पता था कि यह आएगा। यह बस घड़े का मिट्टी में लौटना है। मत्था घुर्ष कहते हैं। भर्टूसरा है परम सुरक्षा, द अल्टीमेट सेफ्टी। यदि शरीर टूट जाता है, यदि मन बदल जाता है, यदि नदी बह जाती है, तो क्या कहीं कोई सुरक्षा है? क्या कोई ऐसी शरण है जो मरती नहीं है? हाँ, यह बुद्ध की शिक्षा का शिरोमणि रत्न है और गुणरत्ने के चिंतन का आशापूर्ण निष्कर्ष है। 5 स्कंधों, 5 एग्रीगेट्स की बदलती रेत के परे, जलती हुई बत्ती और समाप्त हो चुके तेल के परे एक ऐसी अवस्था है जो अजन्मा, अनबोर्न, अजर, अनेजिंग और अमर, अनडाइंग है। वह निर्वाण, निबाना है। निर्वाण कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप जाते हैं, जैसे बादलों में कोई स्वर्ग। यह तृष्णा, क्रेविंग की लौ का बुझ जाना है। यह उस प्यास का पूर्ण निरोध है जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बांधती है। यह शोर के बाद का सन्नाटा है। यह बुखार के बाद का शीतल जल है। यह संसार samsara के सागर में लंबी, खतरनाक तैराकी के बाद किनारे की सुरक्षा है। गुणरत्ने हमें बताते हैं कि जो इसे प्राप्त कर लेता है, उसके लिए मृत्यु भय से रहित है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही छोड़ दिया है। उन्होंने पहले ही बोझ उतार दिया है। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? अरहत प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए मृत्यु कोई त्रासदी नहीं है। यह बस बोझ को अंतिम रूप से नीचे रखना है। यह लंबी यात्रा का अंत है। भले ही हम अभी तक निर्वाण के उस उच्च शिखर पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उसकी ओर की दिशा ही शांति लाती है। स्मृति, माइंडफुलनेस का हर पल, जाने देने, लेटिंग गो का हर कार्य हमें उस सुरक्षा के करीब लाता है। अंतिम आशीर्वाद, अ फाइनल ब्लेसिंग। और इसलिए प्रिय मित्र, हम अपने चिंतन के अंत पर आते हैं। हमने भय से शुरुआत की थी। भोज में आया वह कंकाल। हम शांति के साथ समाप्त करते हैं। वह ऋषि की शांति जो सत्य को देखता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर आपसे पहले लाखों ज्ञानी चल चुके हैं। भय को देखो और वह गायब हो जाएगा। स्व की जांच करो और तुम स्वतंत्रता पाओगे।
कर्म के नियम को स्वीकार करो और तुम अपनी शक्ति पाओगे। परिवर्तन की नदी के साथ बहो और तुम विश्राम पाओगे। यह प्रज्ञा, विज़डम आपका कवच बने। यह आपके हृदय को शोक की सर्द हवाओं से बचाए। आप तात्कालिकता, अर्जेंसी के साथ जिएं, तीव्रता के साथ प्रेम करें और जब समय आए तो आप ढलते सूरज की गरिमा, ग्रेस के साथ अपना बोझ नीचे रख सकें। आपको शांति मिले, सभी प्राणियों को शांति मिले। पीस टू यू, पीस टू ऑल बीइंग्स।